तो हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी लोगों को इस प्यारे से यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमबीएस स्टडी क्लासेस में एंड स्मार्ट क्लासेस में आप लोगों को बिल्कुल स्वागत है। तो आप लोग सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप लोग सभी के पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। आप लोगों को मैं बता दूं कि ये स्पोकन इंग्लिश का क्लास है और आपका जो है स्पोकन इंग्लिश का क्लास अगर लगता है कि आपको इंग्लिश से बोलने सीखना है तो आप लोग इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और आप प्यारे से ये यूट्यूब प्लेटफॉर्म को अपने प्यारे से दोस्तों के पास भी शेयर करना चाहते हैं तो शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोगों को मकर संक्रांति की बहुत सारे शुभकामनाएं। और आप लोग खूब तिलकुट चूड़ा और दही मीठा खाइए, रगड़ के खाइए, उसमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। जितना हो सके उतना खाइए, धर के रगड़ दीजिए, लेकिन ज्यादा भी नहीं खाइए, आपको दिक्कत करेगी आगे चल के। ठीक है, तो सोच रहे, चलिए फिर हम चलते हैं, क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। और आप लोग अगर नए होंगे इस चैनल को तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आप लोगों के पास हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच सके। चलिए मैं प्यारे से ये क्लासेस को स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए मैं प्यारे से क्लासेस को स्टार्ट करता हूँ। ये क्लास जो आपका बिल्कुल जीरो से हीरो है जी, बिल्कुल जीरो से हीरो है। आपका जो भी अगर आप स्पोकन इंग्लिश से सीखना चाहते हैं तो इस चैनल पे बने रहिएगा। देखिए, आपको मैं कहता हूँ कि इस चैनल पे जो भी अगर आप लोग आए हैं तो जीरो से हीरो बन जाइएगा। क्या चीज? जीरो से हीरो बन जाइएगा। मैं आपको बिल्कुल जीरो से बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये वीडियो पार्ट नंबर 1 है, वीडियो पार्ट 1 है ये चीज। क्या है? वीडियो पार्ट 1 है एकदम। आप लोग बने रहिएगा इससे क्लासेस के साथ, इस चैनल के साथ आप लोग बने रहिएगा। तो वीडियो पार्ट 1 सिर्फ हम लेकर के आए हैं जो कि आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो देखिए मैं वीडियो पार्ट 1 में क्या लेकर के आया हूँ जो आपका देखने को मिलेगा, बहुत ही लॉलीपॉप पे क्लास लेकर के आया हूँ जो कि आप लोगों को बहुत ही हल्का लग रहा होगा, बहुत ही हल्का लग रहा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जीरो से हीरो के मतलब क्या होता है। हल्का से आपको भारी बनते जाएगा, है ना, हल्का से भारी बनते जाएगा जी। आपको देखिए सबसे लॉलीपॉप जवाब है आपका ए। ए है और इसी के हिंदी क्या होगा जी? ए होगा। इसी के हिंदी ए होगा। बी है तो इसी के हिंदी क्या होगा? बी होगा। सी है तो इसी के जस्ट हिंदी क्या होगा? सी है। डी है तो इसी की जस्ट हिंदी डी होगा। तो इसी तरीका आपका जो है, इसी तरीके से आपको जेड तक लिख दिया है मैंने। कहां तक लिख दिया है? जेड तक लिख दिया है। ठीक है, तो जेड तक मैंने लिख दिया है। तो आपको देखिए आगे चल देखिए देख सकते हैं। ई का क्या होगा जी? ई हो जाएगा। एफ का क्या हो जाएगा? एफ हो जाएगा। जी का क्या हो जाएगा? जी हो जाएगा। एच का क्या हो जाएगा जी? एच हो जाएगा। आई का आई हो जाएगा और जे का जे हो जाएगा। के का के हो जाएगा। एल का एल हो जाएगा। एम का एम हो जाएगा। एन का एन। ओ का ओ। आपका जो है हिंदी शब्द के रूप में लिखा हुआ है और ओ जो है लेटर के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, वो जो है एक लेटर के रूप में लिखा हुआ है और एक हिंदी अक्षर के रूप में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए, ये बात आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि आपको अगर थोड़ी सी दिक्कत होती है वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट में तो आज के क्लास में आपको वो भी कोई दिक्कत परेशानी ना होगी। ठीक है, तो चलिए मैं थोड़े से आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये तो आपको पूरी पूरी आपको कंप्लीट हो चुकी होगी, है ना। हाँ, ये आपको पूरी कंप्लीट हो चुकी होगी पूरा। अब आइए आप वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट पे। आपका जो है लेटर कितने प्रकार के होते हैं? लेटर जो आपका होते हैं आपका दो प्रकार के होते हैं। लेटर जो आपका होते हैं दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, लेटर आपका दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कैपिटल, एक होता है स्मॉल। एक होता है कैपिटल और एक स्मॉल। आपका कैपिटल लेटर कितने होते हैं? 26 होते हैं। ये भी जो आपका होता है 26 होते हैं। ठीक है, आपका कैपिटल लेटर भी 26 और ये स्मॉल भी 26। लेकिन आपको बात आई कि वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट जो है इसमें कौन सा लेटर आता है? वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट में जो है कौन सा लेटर आता है? तो आप देखिए ना अभी कौन सा लेटर आएगा। जो आपका ये लेटर जो हो गया, लेटर में जो आपका दो प्रकार का हो गया, पहला जो है कैपिटल और दूसरा स्मॉल। अब कैपिटल भी 26 और स्मॉल भी 26। अब आपको कैपिटल और स्मॉल में दिक्कत होगी तो कैपिटल लेटर जो होता है ए बी सी डी, इस प्रकार से कैपिटल वाला होता है। स्मॉल वाला कैसा होता है? ए बी सी डी, इस प्रकार से स्मॉल वाला होती है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से आपको पता होनी चाहिए और आपको पता भी होगा। अगर नहीं होगा पता तो आज के क्लास में तो आप लोग को जानकारी हो गई होगी। चलिए अब इधर देखते हैं। भावेल आपका है, भावेल आपका कितना होता है आपको क्या पता है?
भावेल आपको कितना होता है, भावेल ओनली फॉर 5 होती है, कितना होती है 5 होती है, कितने प्रकार के 5 प्रकार के, वो आपको यहाँ पे दिखाया गया है। ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, यू हो गया, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू। आप लोग यहाँ पे भी इसको मत समझिएगा, ये है क्या आपका यू है जी, क्या है ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ और यू, ठीक है। 5 हुआ कि नहीं हुआ, 5 हुआ कि नहीं हुआ। अब आप लोग यहाँ आइए, लेटर आपका कितना था 26 था, आपका वॉवेल कितना हो गया 5 हो गया। अब आपको बात रहा कॉन्सोनेंट का, तो कॉन्सोनेंट कितना होगा 28 होगा ना, कॉन्सोनेंट 28 होगा नहीं, कॉन्सोनेंट जो आपका होगा कितना होगा 21 होगा, कितना होगा 21 होगा। आपका कुल लेटर कितना है 26 है, तो कॉन्सोनेंट 28 तो नहीं ना होगा, 26 है कुल लेटर में 26 है और कॉन्सोनेंट 28 हो जाएगा, नहीं एकदम नहीं। तो देखिए आपका कुल लेटर 26 हो गया, आपका वॉवेल जो हो गया यहाँ पे 5 हो गया, आपका कॉन्सोनेंट तो दिमाग लगाइए ना खुद से, 5 गया 26 में 5 गया तो कितना बचा 21 बचा, 21 जो आपका बचा है वो वाला क्या हो गया कॉन्सोनेंट लेटर हो गया, कॉन्सोनेंट लेटर हो गया। अब आप इधर आइए, कॉन्सोनेंट लेटर इसमें कौन कौन है, आपको बहुत ही समस्या करेगी, आपको बहुत ही दिक्कत करेगी। तो मैं आपको एक ट्रिक वजह से समझा देता हूं कि कॉन्सोनेंट को आप कभी मत भुलाइएगा, वॉवेल को आप कभी मत भुलाइएगा, बस आपको एक ट्रिक को याद करना पड़ेगा। इस ट्रिक को आपको वॉवेल जो आपका जो है इस ट्रिक में आने वाला है वॉवेल है, क्या है जी, इस ट्रिक में जो आने वाला है वॉवेल है बाबू, क्या है वॉवेल है। ए हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और यू हो गया, ये 5 जो आपको दिख रहा है ना इसको आपको याद करना पड़ेगा। ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, 5 को जो आपका है याद करना पड़ेगा। अब आप याद कर लिए, माना कि आप याद कर लिए, अब इधर आइए, ये तो आपका भावेल है, ये भावेल नहीं है, ये आपका कॉन्सोनेंट हो गया, ये भी कॉन्सोनेंट हो गया, ये भी कॉन्सोनेंट हो गया, ए ई था, ए ई था, ई जो आपका हो गया ये क्या हो गया भावेल हो गया, ये क्या हो गया भावेल हो गया, दो गो भावेल मिल गया, ई भी ये आपका भावेल, ये आपका भावेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, ए ई आई था, ए ई आई, आपका जो आई है यहाँ पे क्या हो गया भावेल हो गया। बस जो आप 5 को याद कर लिए ना, पूरा का पूरा लेटर में 26 लेटर जो है आपका, लेटरवा में आप देख लीजिए कि खाली वॉवेल कौन है, बाकी जो बचा है तो कॉन्सोनेंटे न है। अरे बाकी जो बचा वो कॉन्सोनेंटो न होगा, और क्या होगा, वॉवेल और कॉन्सोनेंट छोड़ के और दूसरा कोई हो जाएगा का, ना ना रे बाबू ना। तो आपका जो ये 5 गो आप याद किए ये वॉवेल है और बाकी जो बचा कॉन्सोनेंट है, दुनिया गोल, है ना। चलिए पूरा आपका दिक्कत ही प्रॉब्लम जो था वो खत्म हो गया आज के क्लास में। तो वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट में कोनो दिक्कत नहीं ना। चलिए अब जो देखने वाले हैं हम, पूरा का पूरा बेहतरीन क्लास जो है अब हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं, बहुत ही अच्छा क्लास देखने वाले हैं। ये आपका वीडियो पार्ट 1 है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, तो आइए इस तरीका से देखिए, आपको मैं इस एक चार्ट के माध्यम से, एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो आपका है इंग्लिश में 3% कॉन्सेप्ट इन इंग्लिश है, जो आपका जो है इसमें 3% आपका लेकर के आया हूँ, कितने परसेंट 3% लेकर के आया चार्ट के माध्यम से। तो आपको जो है इसमें फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, आपको जो होता है बोलने का तरीका और ये बोलने के लिए आपको सीखना पड़ेगा। तो इसको इस चार्ट को आपको जरूर से आपको रट्टा मारना पड़ेगा, रट्टा नहीं तो आपको इसे को मैथ का फार्मूला की तरह आपको 4 बार 5 बार आपको रफ कॉपी में निचोड़ करके एकदम लिखना होगा। वो निचोड़ करके लिखिएगा नहीं तो ये आपको चार्ट माइंड में आएगा नहीं। तो देखिए आपको रट्टा भी मारने से ये याद नहीं होने वाला है, रट्टा भी मारने से ये याद नहीं होने वाला है, आपको मैथ के फार्मूला की तरह निचोड़ के इसको रफ कॉपी में लिखना पड़ेगा। तो देखिए आपको मैं पर्सन्स के मतलब बताता हूँ और सिंगुलर और प्लूरल्स के मतलब। तो देखिए जो आपका पर्सन होता है कितना होता है 3%, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और आपका जो है सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर का मतलब हो गया एक, किसी एक का बात करें, और प्लूरल का मतलब एक से अधिक का बात करें, ठीक है। सिंगुलर एक का बात करें और प्लूरल एक से अधिक का बात करें। तो आप आइए मैं चार्ट के माध्यम से देखता हूँ। फर्स्ट पर्सन क्या कहता है कि फर्स्ट पर्सन का मतलब में आया जैसे आई, आई का मतलब क्या होता है मैं, आई का मतलब क्या होता है मैं, आई का मतलब मैं, जैसे कोई बात बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, एक कोई बात को मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या अकेला ही ना हूँ, मैं एक ही ना हूँ। अगर एक ही हूँ तो सिंगुलर का बोध करवा रहा हूँ या प्लूरल का,
मैं एक से अधिक रहता तब ना प्लूरल का बात करवाता। मैं क्या हूँ, सिंगुलर हूँ। क्या हूँ, सिंगुलर हूँ। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, एकदम दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोई भी दिक्कत हो, जरा से भी दिक्कत हो, कमेंट सेक्शन में जरूर से कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो मैं जो यहाँ पर हुआ, मैं क्या एक आदमी का बात कर रहा है, एक आदमी का बात कर रहा है तो सिंगुलर ही होगा। अगर यहाँ पे बोल रहा है वी, वी के मतलब क्या हुआ, सुनने वाला। सुनने वाला क्या है, एक है या फिर एक से अधिक है, एक से अधिक भी हो सकता है। अगर वी के मतलब हम भी हो सकता है, हम लोग भी हो सकता है, ठीक है। वी के मतलब हम लोग भी हो सकता है, हम भी हो सकता है, ठीक है। कंप्लीट। मैं आई जो हुआ, मैं बोल रहा हूँ तो मैं बोल रहा हूँ, अकेला ही बोल रहा हूँ। सुनने वाला कितना लोग है ये तो नहीं पता है ना हम लोगों को, वो तो होगा एक से अधिक ही ना होगा। वी का मतलब हम लोग, हम लोग वो सोच रहा है हम लोग बहुत सारा है, हम लोग का मतलब बहुत सारा हो गया तो वो प्लूरल हो गया। क्या हो गया, प्लूरल हो गया, ठीक है। डन हुआ। अब सेकंड पर्सन देखिए, आपको सेकंड पर्सन में क्या बता रहा है। सेकंड पर्सन जो आपका हो गया यू, जैसे बोलने वाला क्या है, तुम और सुनने वाला तुम, बोलने वाला तुम और सुनने वाला तुम। यहाँ पे दो का बात कर रहा है, कितना का बात कर रहा है, दो का बात कर रहा है। यहाँ पे बोल रहा है तुम, वो एक है, बोल रहा है तुम, वो एक है, सुन रहा है तुम, वो दो। तुम का मतलब तुम लोग भी, तुम। यहाँ बोल रहा है तुम, बोल रहा है वो तो एक आदमी है, लेकिन सुन रहा है जिसको तो नहीं पता है कितना आदमी है। जो तुम लोग भी हो सकता है, तुम लोग भी हो सकता है, तो वो प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। डन हुआ कि नहीं जी। बोल रहा है तुम सिंगुलर, सुनने वाला प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखिएगा कि सुनने वाला प्लूरल हो सकता है। चलिए आगे आपका जो है ही से इट और नेम, ही से इट नेम भी आ सकता है, आपका सिंगुलर में आता है, ठीक है। अब बात रहा जैसे कोई लड़का के बारे में बात करे तो यहाँ पे ही हो जाएगा, कोई लड़का के बारे में बात करे तो ही हो जाएगा। ये दोनों आपका वह में यूज होता है, ठीक है। अगर बोलने वाला बात करे, कोई लड़का का बात करे तो ही हो जाएगा, कोई लड़की का बात करे तो सी हो जाएगा। आपका जो है इट यहाँ पर जो है किसी वस्तु का बात करे, यानी फिर लड़का और लड़की के भी अदर अदर में जो आता है, जैसे कि अदर, ये अदर के लिए हो गया, ठीक है। अदर जैसे हम दोनों के बीच, सुनने वाला हम दोनों के बीच भी तो कोई है, जैसे मौसम हो गया, कोई वस्तु हो गया, वो तो आपको सुनता नहीं ना है, वो आपको सुनता नहीं है, तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, इट में आ जाएगा, ठीक है, इट में आ जाएगा। और आपका जो नाम हो गया, जैसे किसी को हम नाम से पुकारते हैं तो वो जो आपका नेम जो हो गया, नेम भी आपका किस में होगा, सिंगुलर में होगा। किस में होगा, सिंगुलर में होगा। लेकिन हम सबको जो कहना सुनने वाला है वो क्या है, वे लोग, ठीक है। तो वे लोग का जो बात कर रहा है, वो लोग का जो बात कर रहा है किस में आएगा, आपका प्लूरल में आएगा। किस में आएगा, प्लूरल में आएगा, ठीक है। वे लोग बहुत सारा हो जाए रहे ना, सुनने वाला हमेशा प्लूरल में होता है, ठीक है। तो आपका ये क्या हो जाएगा जी, प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है ना। चलिए, तो ये चार्ट को आपको किसी मैथ के फार्मूला की तरह, किसी मैथ के फार्मूला की तरह आपको क्या करना है, रफ कॉपी में 2 से 3 बार, 4 बार, 5 बार आपको लिखना पड़ेगा, तब आपको जाकर के माइंड में ये सेटअप होगा, ठीक है। तो आपको इसको सेटअप जरूर कर लेना है, तभी आपको आगे का कॉन्सेप्ट जो है, आगे का अगला पार्ट वीडियो 2 जो आपका कॉन्सेप्ट समझ में आने के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, इसको 5 बार जरूर से रफ कॉपी में लिखिएगा। और अगला वीडियो में मैं, यानी कि वीडियो पार्ट नंबर 2 में मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के जरिए आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। तो आप लोग इसको जरूर से सबसे पहले माइंड में सेटअप कीजिएगा, उसके बाद आपको एग्जाम्पल बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, ठीक है। तो आप लोगों के लिए फिर मिलते हैं एक नई क्लासेस के साथ, तब तक के बाय बाय, टेक केयर। मजे से एकदम मकर संक्रांति मनाइए जबरदस्त तरीके से। और ये आप लोग जो है मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर अगर आप लोग चाहते हैं कि थोड़ी सी हमको भी खिलाने का, अगर आप लोगों को पता है हमको भी खिला सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर से उसको शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, ओके बाय, टेक केयर।